ठीक है, चलता है। तुम लोग यहाँ इस कमरे में क्या कर रहे हो? शादी का माहौल है मैडम। और शादी के घर में गद्दे बिछाकर साथ सोना इज टू मच फन। यस, आई अग्री। फ्रेंड्स के साथ स्लीप ओवर करने से भी ज्यादा मजा है इसमें। हाँ, अब तो ना हम शादी तक यहीं पड़े मिलेंगे। और वैसे भी मम्मी आप शादी के बाद चले जाओगे, इसलिए मैं भी यहीं सोऊंगी इसी बेड पे। आई ना शादी वाली फीलिंग। हाँ। पर ये सारे गद्दे कहाँ से, इतने सारे गद्दे कहाँ से लेकर आए? मैं भी यहीं सोऊंगी। ओह गॉड, मैं जब भी सोती हूँ ना मुझे बुरा सपना जरूर आता है। लो आ गया। ओ प्लीज, बुरे सपने इतने गुड लुकिंग नहीं होते। तो चलो चादर बिछाओ। बाय द वे मैं सिर्फ फन में पार्टिसिपेट करती हूँ, काम में नहीं। सिर्फ फन करना, ओके? अपने फन मत फैलाना। तुम क्या अनुपमा की बॉडीगार्ड हो? बेस्ट फ्रेंड बॉडीगार्ड से कम नहीं होता। क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? थैंक्स। तुम यहाँ सोओगी? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या है ना, मैंने बॉक्सिंग सीखी थी, तो कभी कभी रात में ना मेरा हाथ यूं चल जाता है। ये क्या है? मजाक कर रही है ये? थैंक गॉड। मैं कहाँ सोऊं? माँ, तू आंटी आप भी यहाँ रुक रहे? हाँ, आज मैंने तय कर लिया है कि मैं अपनी बेटी के साथ ही रहूंगी। वाह, ये नानी का यहाँ पर फर्स्ट एवर नाइट स्टे होगा। क्या सोच रही है? यही ना कि वही होने जा रहा है जो सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि भगवान मेरी बेटी की झोली में इतनी सारी खुशियां डालेगा। आंटी आप जानते नहीं पहले से ही रोतड़ू है। आप इतनी अच्छी बातें करेंगे ना तो यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। और फिर हमें गद्दे उठाकर कहीं और जाना पड़ेगा। चलो तो फिर अब रोना धोना बनना। कुछ खेले क्या? हाँ, आंगन में जाके खेले। हाँ, चलो चलो। ये लो, मैंने कहा था ना रोतड़ू कहीं की। हाँ, मैं हूँ रोतड़ू दुल्हन। तुम सबने इतनी सारी खुशियां मेरी झोली में डाल दी है कि आंसू रुक ही नहीं रहे। माँ चलो गद्दे उठाओ इससे पहले कि बाढ़ आ जाए। जीना तो हराम कर दिया है, सोना भी हराम कर दिया है। शादी सर पे है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक बार शादी हो जाए फिर मुझे मरने का कोई अफसोस नहीं। बस इतनी सांसें दे दो भगवान। ओके, पासिंग द पार्सल में मम्मी और नानी आउट। अरे ठीक है, तो तुम लोग खेलो, हम माँ बेटी बातें करते। हाँ चलो 1 2 3 स्टार्ट। अनु, बेटा तुझसे एक बात कहनी थी। ये मेरी प्यारी अनु हमेशा ये अच्छी पत्नी, अच्छी माँ, बहू, बेटी, दोस्त सब कुछ थी। ये बहुत मुश्किल होता है अनु, लेकिन तूने ये सब किया, बहुत अच्छे से किया। लेकिन अब थोड़ा मुश्किल होने वाला है। हाँ? अब तक तेरी दुनिया सिर्फ एक ही घर में सिमटी हुई थी, लेकिन अब 2 घरों में बढ़ जाएगी। अब तक सिर्फ एक ही परिवार की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब 2-2 परिवार, 2-2 घर और फिर बीते हुए कल का बोझ। अनु, तेरा सफर पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाला है। बाकी कम ऑन
आज कैसा भी हो, लेकिन बीता हुआ कल परेशान करता ही है, तुझे भी करेगा, डराएगा, तेरे कदमों को रोकेगा। देख, मैं जानती हूं कि अनुज तेरे सारे रिश्तों को समझेगा, मुझे पूरा विश्वास है, लेकिन तू कभी अपने रिश्तों का बोझ उस पर मत डालना। हाँ? तुम दोनों बहुत अच्छे हो, सयाने हो, लेकिन अनुज जिंदगी बहुत चालाक है, और जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनकी ज्यादा परीक्षा लेती है। बस इतना याद रखना कि तुम दोनों के रास्ते में फूल है तो कांटे भी है, और उन कांटों से तुम्हें बचना है और अनुज को भी बचाना है। माँ, मैं अगर गलती करूं ना तो तुम मुझे रोकना, कान पकड़ के डांटना, समझाना। वो तो मैं करूंगी लेकिन अनुज को कभी महसूस मत होने देना कि तेरी जिंदगी में उसकी जगह दूसरी या तीसरी है। जो वनराज ने तेरे साथ किया वो तू कभी भी अनुज के साथ मत करना। मैं ये नहीं कह रही हूं कि तू करेगी, बिल्कुल भी नहीं कह रही हूं, लेकिन हो जाता है अनु, हो जाता है, खासकर उन औरतों के साथ जो माँ है। देख, जैसे अनुज के लिए उसकी जिंदगी में सबसे पहले तू है, वैसे तेरी जिंदगी में सबसे पहले अनुज ही होना चाहिए। माँ, बेटी, दादी, बहू सब रहना, लेकिन सबसे पहले अनुज की पत्नी रहना। नहीं, मैं नहीं। मम्मी देखो ना, बेटा मेरे बाल खींच रहा है। छोड़, समझ, छोड़ उसे, छोड़। अरे मम्मी, मैं उसके बाल खींच के लंबे कर रहा हूँ। मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे, ये केक ऐसे ही रखा हुआ है, चींटियां चढ़ जाएंगी, तो बच्चे लोग भी हैं। ये अरे मेरी प्यारी अंगूठी, तुझे भी सगाई का केक खाना है? मेरी अंगूठी दीजिए मिस्टर शाह, मेरी अंगूठी दीजिए। एक तो मैंने तुम्हारी ये एंगेजमेंट रिंग नीचे गिरने से बचाई और तुम नाराज हो रही हो। मैंने कहा मेरी अंगूठी दीजिए। अच्छी है रिंग, पर ये हीरा ज्यादा महंगा नहीं लग रहा है। तुम्हें तो इसकी आदत है। याद है एक बार मोटीवा ने दिवाली पे सुनार बुलाया था घर पे, और मैंने तुम्हारे लिए सबसे महंगी, सबसे अच्छी वाली रिंग चुनी थी, लेकिन तुमने पैसे बचाने के लिए सबसे सस्ती रिंग ली। आपको याद है एक बार मैंने आपको तलाक दिया था? आप बस उतना याद रखिए, और तुम्हें याद है, ये खेलना बंद कर दीजिए। लाइए मेरी अंगूठी लौटाइए। सगाई की अंगूठी तो संभाल नहीं पाई तुम, शादी कैसे संभालोगे? एक टाइम था जब मैं प्यार और परिवार में बंटा था, अब बंटने की बारी तुम्हारी। बापूजी की हेल्थ, बाकी की पढ़ाई, समर की शादी, तोशु किंजल का बच्चा,
तुम्हारी डांस एकेडमी और वो सो कॉल्ड तुम्हारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, इस सबके बीच में तुम अनुज को कैसे टाइम दे पाओगे अनुपमा? अनुज को कभी महसूस मत होने देना कि तेरी जिंदगी में उसकी जगह दूसरी या तीसरी है। जो वनराज ने तेरे साथ किया वो तू कभी भी अनुज के साथ मत करना। खुशियां मिलना बहुत आसान है, लेकिन खुशियों को संभाल पाना बहुत मुश्किल है अनुपमा। तुम संभाल पाओगे? ये हीरे की अंगूठी, फेरी टेल रोमांस, अनकंडीशनल लव, ये सब की आदत नहीं है तुम्हें। तुम्हें आदत है रसोई में थेपले बेलने की, सास के ताने सुनने की, पति घर आए तो फटाफट चाय नाश्ता पानी वो सब देने की। तुम्हें ना दूसरों के लिए करने की आदत है अनुपमा, दूसरों के लिए जीने की आदत है। अनुज तुम्हारे लिए करेगा तो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। के अखियों से गोली मार लड़का कमाल रे, के अखियों से गोली मार। जीके, पता नहीं आज मेरा हाथ क्यों इतना दुख रहा है। पूरे रास्ते हवा में हाथ रखेगा तो दुखेगा नहीं तो और क्या होगा? अच्छा, हाथ तो क्या, अरे मैं खुद हवा में हूँ और मेरा हाथ भी तो मेरे साथ ही जुड़ा है जीके। वैसे जीके, ये अंगूठी कितनी प्यारी है, न्यारी है, संस्कारी है, मैं तो कहता हूँ दुलारी है। और मेरे पकने की बारी है और मत पका रे। अरे तो थोड़ा सहल होना जीके, आप भी ना ये कर रहे हो। अरे मेरी खुशियों को तो मत रोको प्लीज। तेरी खुशियों को कोई रोक के तो दिखाए, बैंड बजा दूंगा। लेकिन एक बात है। क्या बात? अनु की हिम्मत देख के मन करता है कि काश मुकु भी अपनी जिंदगी को और एक मौका दे। सही कह रहे हैं आप। अरे जब अनजान लोग अनु को देख के इंस्पायर हो सकते हैं तो हमारी मुकु क्यों नहीं? और फिर जब तक हम अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक ये जिंदगी हमारा हाथ थामेगी कैसे? मुकु हाथ बढ़ाएगी जैसे तूने हाथ बढ़ाया। और फिर मेरे हाथ में ये अंगूठी। सगाई की अंगूठी तो संभाल नहीं पाई तुम, शादी कैसे संभालोगे? अब तक तेरी दुनिया सिर्फ एक ही घर में सिमटी हुई थी, लेकिन अब 2 घरों में बट जाएगी। अब बंटने की बारी तुम्हारी। बीता हुआ कल परेशान करता ही है। बापूजी की हेल्प, बाकी की पढ़ाई, समर की शादी, तोशु किंजल का बच्चा, ये सबके बीच में तुम अनुज को कैसे टाइम दे पाओगे अनुपमा? उसकी जिंदगी में सबसे पहले तू है, वैसे तेरी जिंदगी में सबसे पहले अनुज ही होना चाहिए। अनुज तुम्हारे लिए करेगा तो तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। नहीं 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 अनु नहीं। हाँ, क्या हंसी सपना था यार। अब तो मेरे दिल ने भी बता दिया कि मेरा दिल क्या चाहता है। लेकिन एक तो मैं हर चीज से पहले लेकिन किंतु परंतु क्यों जोड़ता रहता हूँ। अरे मेरी शादी होने वाली है, मेरा हक बनता है डेट पे जाने का, जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं एक काम करता हूँ, मैं अनु को फोन करके उससे हमारी पहली ऑफिशियल डेट के लिए बाहर बुलाता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा।
मतलब एक पूरा दिन कोई काम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, सिर्फ अनु और मैं। किसका फोन आ गया? अनु? हेलो, इस रूट की सभी लाइनें आपके लिए हमेशा खुली हैं, उपलब्ध हैं, कृपया बार बार फोन करें। सुनिए ना, पता है अभी मैं तुम्हारे नहीं, अभी मैं हमारे बारे में ही सोच रहा था। मैं क्या कह रही थी, वो आज डांस एकेडमी में छुट्टी है और आपने भी कहा था कि आपकी आज कोई मीटिंग नहीं है, कुछ काम नहीं है, तो मेरा बहुत मन है कि आज आप मुझे कहीं बाहर लेकर चलेंगे। बाहर मतलब ऐसे कहीं घूमने? हाँ, मतलब अगर आपको काम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं है तो कहीं चलते हैं ना। हाँ। उस दिन जैसे पिकनिक पर गए थे, पूरा दिन, आज का पूरा दिन एक साथ रहेंगे, सिर्फ आप और मैं, प्लीज। हाँ तो बस ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। और हाँ, घर पे बापूजी को भी कह देना, समर किंजल को भी बोल देना कि अनु जा रहा है अपनी अनु को लेने, डेट पर बाहर ले जाने के लिए। जल्दी आइएगा। आज तक कॉलेज में क्या जो पूरी जिंदगी में नहीं किया, वो आज करूंगी। आपके साथ डेट पर जाऊंगी। जल्दी आइएगा। ओके। सूरज कहां से निकला है यार? जला रही? जी नहीं, जता रही हूं। आपको ये बता रही हूं कि आपकी चालों का, आपकी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। आपको शह देने का शौक है ना, तो मुझे मात देने की आदत है। इसमें ऐसा नया क्या हो रहा है? घूमने तो हम भी जाते थे ना साथ में, मैं तुम्हें साथ में बाइक पे बिठा के लेके जाता था मंदिर, फिर लौटते हुए हम लोग वो नाश्ता घर में बैठते थे, नाश्ता करते थे, जूस भी पीते थे। सब आपकी मर्जी से होता था। रुकना, चलना, खाना, पीना, जो आप चाहते थे वही होता था। होता होगा? होता होगा नहीं, होता था। चलो, होता था, लेकिन कम से कम हम लोग साथ में तो होते थे ना। मैं आपके साथ होती थी, आप मेरे साथ कभी भी नहीं होते थे मिस्टर शाह। हम साथ में होते थे, लेकिन आप मेरे साथ नहीं होते थे, मैं अकेली होती थी। What does that even mean? It means कि आपका मन हमेशा कहीं और होता था। आजकल आपको ये याद है, हमने ये किया था, हमने वो किया था, ये खेलने का बहुत शौक चढ़ा है ना। तो चलिए, एक बात मैं भी आपको याद दिला देती हूँ। आपको याद है हम एक बार मंदिर गए थे और लौटते वक्त आप अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल भराने के लिए रुके थे। मैं उतरी, आपने पेट्रोल भराया, पैसे दिए और आप चले गए, क्योंकि आप भूल गए कि मैं भी आपके साथ हूं। ये था हमारा रिश्ता, जिसमें एक को न याद था, ना परवाह थी और ना ही कदर थी कि दूसरा भी है। फिर से कभी ये याद है करने का मन करे ना, तो ये वाला किस्सा जरूर याद कर लीजिएगा। अच्छा, अब मेरे पास जरा भी टाइम नहीं है आपके साथ खड़े होकर और बातें करने का। घर का काम जल्दी से खत्म करना है, तैयार होना है, डेट पे जाना है, तो चलती। जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।